हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू द न्यू सेशन। ACI2 की सैलरी और जॉब पर्क्स क्या है? पिछले वीडियो यानी कि नोटिफिकेशन का वीडियो जब मैंने करा तो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि भैया सर एग्जैक्ट सैलरी बताओ, सैलरी कितनी होगी और क्या पर्क्स होती है सर, ACI2 के बारे में और डिटेल में बताओ। आपने तो यहाँ पे जॉब भी करा हुआ है वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे ऊपर। ये भी क्वेश्चन आया कि सर ये परमानेंट जॉब है कि टेम्पररी जॉब है, सर आईबी के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं अवेलेबल है इतनी। काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई हैं जो आने वाले दिनों में आपको उनके वीडियोस धीरे धीरे मिलते रहेंगे। ठीक है, आज का जो मेरा वीडियो है इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज ACIO2 सैलरी एंड जॉब पर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ACIO का फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ACIO2 रैंक पे आप ज्वाइन करते हो, देन यू गो टू 1 ACIO1, देन लेटर ऑन टू DCIO, देन लेटर ऑन टू AD। ठीक है, बाकी सारी आपको हायरार्की आने वाले दिनों के लेक्चर्स में समझा दूंगा। यहां पर आप ऑफिशियल लोगो भी देख सकते हैं आईबी का। दिस इज द ऑफिशियल लोगो ऑफ आईबी। ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा। जैसे अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टैंप्स करेंगे तो 2013 में इंडियन पोस्ट ने इसको रिलीज करा था टू कमेमोरेट द इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसको रिलीज करा गया था। ठीक है, तो दिस इज द स्टैम्प, जागृत अहनिर्ष आसूचना ब्यूरो। इन द कमिंग डेज आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू व्हाट डज दिस लोगो मीन। इसका मतलब क्या है? जो आपको गूगल पे लोगोस मिलते हैं दोज आर इनकरेक्ट, वो नहीं है आईबी का लोगो। ठीक है, और इसको खुफिया विभाग नहीं, जो ऑफिशियल नेम है वो है आसूचना विभाग या आसूचना ब्यूरो। खुफिया विभाग हम जनरल भाषा में बोल देते हैं, बट द रियल नेम इज आसूचना ब्यूरो या आसूचना विभाग। ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश में तो इंटेलिजेंस ब्यूरो। दीज आर माय फोटोज, ये जब मैं दिल्ली में था, एंड दिस इज मी व्हेन आई वाज इन कश्मीर। आज आपको सैलरी के बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरी पूरी जन्म कुंडली एक तरीके की दी गई है। दीज आर माई IB फोटोग्राफ्स। दिस इज व्हेन आई वाज इन द आर्मी। आई हैव बीन द प्रेस्टिजियस एलुमनाई ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से मैंने लेटर ऑन जर्नलिज्म करा, और IB में का मैंने एग्जाम क्रैक करा। देन आई वर्क विद द IB। एंड काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आप आर्मी से IB में कैसे गए, क्योंकि आर्मी वॉज अ गेजेटेड जॉब एंड दिस इज नॉट अ गेजेटेड जॉब एट द एंट्री लेवल। बिल्कुल सही था आपका। मैंने तब भी आपको रिप्लाई में बताया था जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, आई हैड लेफ्ट आर्मी और आई हैड टू लीव द आर्मी, और लेटर ऑन जब मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था मैंने IB का एग्जाम क्रैक करा और इसको ज्वाइन करा था। ठीक है, और रेस्ट ऑफ ऑल जो मेरी आर्मी के बारे में जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या जर्नी रही, तो जो स्टॉक्स करके एक चैनल है यूट्यूब पर, मैंने वहां पर एक पूरी मेरा एक वीडियो है जहां पर मैंने अपनी पूरा डिस्कस करा। आप वहां पे जाके आराम से सुन सकते हैं। बाकी मेरे बारे में मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ाता हूँ, सिक्योरिटी, जनरल स्टडीज, SSB। आई प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर CAPF एग्जामिनेशन, CDS, AFCAT एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज फॉलो मी देयर फॉर मटीरियल, क्वेश्चन पेपर, डाउट्स, एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड, ताकि मैं आपकी जर्नी को, आपके मुकाम को, जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं, खासकर IB को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी पूर्ण तरीके से हेल्प कर सकूं। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे डिटेल्ड कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट एग्जामिनेशन एंड स्पेसिफिकली टू IB, तो आप इस कोड को यूज करके अनअकैडमी प्लस में डिफेंस कैटेगरी को ज्वाइन करिए और मुझे फॉलो कर सकते हैं। Sanjay2 इज माई रेफरल कोड, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एंड इट इज टोटली अप टू यू दैट यू वांट टू ज्वाइन और नॉट। आई जस्ट वांटेड टू टेल कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये बिफोर आई स्टार्ट दिस आई होप दैट आपने कंप्लीट कर लिया। ACI2 IB 2020 नोटिफिकेशन सैलरी जॉब प्रोफाइल। ये करीबन 50 मिनट्स या 1 घंटे के आसपास का सेशन है, जहां पर मैंने पूरी नोटिफिकेशन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। ठीक है, दिस इज नॉट अ 10-15 मिनट्स वीडियो, बिकॉज आई वॉन्टेड टू जस्टिफाई माई ऑर्गेनाइजेशन एंड माई सेल्फ, बिकॉज आई कम फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको नोटिफिकेशन और मैंने जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बताया, जिससे आपको काफी हेल्प होगी। ठीक है, वो सर्टेन फोटोग्राफ्स ऑफ माइन व्हेन आई वाज इन दी IB। ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे ACIO2 सैलरी एंड पर्क्स के ऊपर। पहले मैं आपको सैलरी एक्सप्लेन कर दूंगा। सैलरी के अंदर Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज के हिसाब से,
और थोड़े बात को समझिए, मैं आपको एक रफ आइडिया देने की कोशिश करूंगा। ऐसे अगर मैंने आपको फॉर एग्जांपल बोला कि 85,000 सैलरी है, तो ये हो सकता है कि आपकी 83-84 हो या 85 की जगह आपकी 88-89 बने, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स और अलाउंसेस पे डिपेंड करेगा। कुछ एक अलाउंसेस ऐसे हैं जो मैं आपको ओपनली नहीं बता पाऊंगा, तो आप प्लीज़ मेरा ऐसे नीचे कमेंट में मत लिखना सर आपने 10 कम जोड़ा, आपने 100 कम जोड़ा। अच्छा भैया, गलती हो गई, अगर कोई गणित में मुझसे गलती हो गई तो माफ़ करना आप मुझे, ठीक है। तो इस बात को आप ज़रा समझना, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक रफ आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको अभी तो आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है, बट जो मैं आपको बताऊंगा उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे मैंने बोला 65,000 यानी कि 63-65 के आसपास होगी, ठीक है। तो प्लीज़ गिव मी दैट लेवरेज, ओके। तो सबसे पहले आईबी के लिए 7th पे कमीशन बहुत लकी रहा। जैसे कि ज़्यादातर बाकी जो सरकारी नौकरियां थी उनके लिए जो छठा पे कमीशन था वो बहुत ही बढ़िया रहा था। आईबी के लिए 7th पे कमीशन बहुत बढ़िया रहा, खासकर ACIO2 एंट्री लेवल पे बहुत ही तगड़ा जंप मिला सैलरी के अंदर, ठीक है। तो सैलरी इंक्रीज ड्रास्टिकली फॉर दी ACIO2 रिक्रूट्स, जिनकी इनिशियल ट्रेनिंग ड्रेस से लेकर आगे तक 63,000 अप्रोक्सीमेटली आपकी ट्रेनिंग की सैलरी बनती है, जिसपे ऑब्वियसली डिडक्शंस लगेंगे, आपके इनकम टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, विच इंक्लूड्स योर बेसिक DA SSA। और जो आपकी 63,000 की जो सैलरीज बन रही है, ये आपकी सिर्फ ट्रेनिंग की पीरियड की सैलरी है। आगे चलकर जब आपका ट्रेनिंग का पीरियड खत्म हो जाएगा, जो करीबन 6 महीने का है, एंड देन यू गो टू योर पोस्ट एंड एवरीथिंग, तो आपकी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इट वुड बी इन लेट 80s के आसपास पहुंचेगी, लेट 80, 85 टू 89 के ब्रैकेट में पहुंचेगी। बट डिपेंड करेगा आप टियर 1 सिटी में है, टियर 2 सिटी में है कि टियर 3 सिटी में है, क्योंकि HRA और TPA अलाउंस उस पर काफ़ी हद तक HRA डिपेंड करेगा, नॉट सो मच ऑफ TPA। HRA उस पर डिपेंड करेगा, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा आगे, ठीक है। इवन अ लिटिल बिट ऑफ TPA would be dependent on it. Proper salaries with all other allowances like HRA, TPA after completion of training. TPA will also depend upon it. आगे बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो बेसिक पे 46,200, डियरनेस अलाउंस 17% के हिसाब से 7,854, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% 9,240। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो आईबी का है, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बहुत तगड़ा है। ये आपने फॉर्म में भी पढ़ा होगा, इसके बारे में लिखा हुआ है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। इसके अलावा भी काफी सारे अलाउंसेस होते हैं, हार्डशिप अलाउंस, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, जो आपकी पोस्टिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, विच आई विल टेल लेटर इन द सेशन, ठीक है। अराउंड 6 मंथ्स डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। 6 महीने के आसपास, 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग है आपकी। एक आपकी MP में ट्रेनिंग हो रही है, फिर दिल्ली में ट्रेनिंग हो रही है, एंड देन छुट्टो 15-20 दिन की आपकी स्टेट के साथ कुछ असाइंड ट्रेनिंग्स होती है विद दी पुलिस एंड ऑल, ठीक है। तो मतलब दिस कैन बी डिपेंडेंट ऑन 5 to 6 मंथ्स मान लीजिए, एंड देन वंस यू गेट पोस्टेड, आपकी पोस्टिंग जब आ जाएंगी, देन यू स्टार्ट गेटिंग, वंस यू ज्वाइन दी पोस्ट, और जो भी आपकी स्टेट IBs के साथ आप ज्वाइन कर लेंगे, तो उसके बाद आपकी प्रॉपर सैलरीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। बट आप जरा सोचिए, 63,290 लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है कि वहां पर आपका 62 कुछ बने, या 61 बने, या 64 बने। तो इसके लिए आप मेरा दिमाग मत खाने लग जाना, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली 63,000 के आसपास का हिसाब किताब है ट्रेनिंग के टाइम के ऊपर, ठीक है। और उसके ऊपर ऑब्वियसली आपके स्टैंडर्ड डिडक्शंस अप्लाई करते हैं, चाहे वो NPA का हो या इनकम टैक्स का हो, ठीक है। उसके बाद HRA की बात करता हूं। अब HRA और TPA में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो लेटर ऑन टियर 1, टियर 2 और टियर 3 की सैलरीज है, वो HRA और TPA यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पे डिपेंड करेंगी। तो ये सरकारी पेपर ही है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का 2017 का है ये, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे सिटीज को, क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज XYZ में कर दिया है। बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म से बोलूँ, टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटी, और इसको आप टियर 3 सिटी बोल सकते हैं। जो टियर 1 सिटी आपकी, जैसे कि दिल्ली हो गई, मेट्रो सिटीज हो गई आपकी, यहाँ पे 24% HRA है। टियर 2 सिटीज के अंदर आपका 16% है, टियर 1 में 24% है, और टियर 3 के अंदर 8% है। तो अगर आप देखेंगे, HRA जो ज्यादा है वो आपको मेजर सिटीज के अंदर, टियर 1 सिटीज में मिलता है। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर अगर जिसको मैं बोलूं जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज द राइट वर्ड, कॉस्ट ऑफ लिविंग टियर 1 सिटीज में ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा अपना बटे हुए से पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो 24% है। बट मान लिया जाए आप टियर 2 में हो और टियर 3 में, आप देखेंगे कि 16 और 8% ही है यहाँ पर। बट यहाँ पर IB आपको हार्डशिप अलाउंसेस और बहुत सारे अलग से अलाउंसेस देगी, ठीक है। टियर 1 सिटीज में वो नहीं मिल पाएगा आपको,
ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप टियर 3 में पोस्ट हो गए तो सैलरी कम हो जाएगी, चिंता मत करिए, आईबी विल टेक केयर ऑफ यू। अभी आपको आगे वाले सेशन में पूरी राम कहानी समझ में आ जाएगी। अब दूसरी चीज आती है टीपीए, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। तो एम्प्लॉयज ड्राइंग पे लेवल, तो यहाँ पे देखेंगे 9 एंड अबव, 3 to 8, 1 to 2, तो जो आईबी वाले हैं वो 3 to 8 के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अगर आप बिग सिटीज में पोस्टेड हैं तो आपको 3600 प्लस डीए मिलेगा, और अगर आप पोस्टेड इन अदर प्लेसेस तो आपको 1800 प्लस डीए मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये जो सिटीज हैं जैसे कि आपकी हैदराबाद, दिल्ली, बैंगलोर, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, नागपुर, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, पटना, कोच्चि, कोझिकोड, इंदौर, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, यहां पर आपको 3600 प्लस डीए, और जो बाकी सारी सिटीज है वहां पर 1800 प्लस डी है। दी सिटीज कीप्स ऑन गेटिंग अपडेटेड वंस यू ज्वाइन, तो आपको आईबीबी की भी एक लिस्ट मिल जाएगी जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। ये मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए है कि ये आपकी मेजर सिटीज हैं जहां पर हायर रेट ऑफ टीपीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस एप्लीकेबल है। इंटरनली कुछ चेंजेस भी हो सकती हैं, विच इंटेलिजेंस ब्यूरो विल डिसाइड, ठीक है। अब मैं आपको एक रफ आइडिया देना चाहता हूं, वंस यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग और आपकी मान लिया जाए आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही आ गई, से दैट यू आर पोस्टेड इन दिल्ली ओनली, या फिर इसको मुझे लिखना चाहिए टियर 1 सिटी में हो आप, ठीक है। टियर 1 सिटी की बात करूं, यहां पर अगर हम फॉर्म के हिसाब से देखें आप एक्स सिटी के अंदर हो, ठीक है, इससे समझ लेते हैं कि आप एक्स सिटी के अंदर हो। तो यहां पर आपका बेसिक पे 46,200, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20%, डीए आपका 7854, एचआरए 24% एंड 1108, एचआरए डी एट 17%, 1885, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600, टीपीए डीए 612, गवर्नमेंट, और मतलब ये सारे एडिशन हो गए। इसमें 3-4 अलाउंसेस आपके और ऐड होते हैं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस विच आई वोंट बी एबल टू टेल यू, ठीक है, बट वो आपके ऐड होंगे, वो पोस्टिंग्स वगैरह पे डिपेंडेंट होते हैं। और सरकार एनपीएस कंट्रीब्यूट करेगी बट वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपके एनपीए में जाता रहेगा, ठीक है। इट विल कीप ऑन गोइंग टू योर एनपीए, जो लेटर ऑन आपको रिटायरमेंट के टाइम पर सरकार आपका पैसा देगी, ठीक है, वो बल्क में दे या फिर डिवीजन करे, विच ऑन लेटर ऑन यू गेट इनटू गवर्नमेंट सर्विसेज, आपको पता लगेगा। बिकॉज एनपीए तो अगर आपका एनपीएस जो है आपका, ठीक है, एनपीएस तो आपको पता ही है आजकल हर जगह पे ही है, ठीक है। सीएपीएफ फोर्सेस के अंदर भी है आपका, और सीएससी के अंदर भी है, इट इज एवरीवेयर, ठीक है। जो पेंशन वाला हिसाब किताब है वो तो सिर्फ अब डिफेंस फोर्सेस के लिए ही रह गया है, ठीक है। तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ओके, तो ये इसके अंदर जाएगा आपका इन मेट्रो अबाउट 80,000 to 85,000 एंड इट कैन ऑल्सो बी 85 to 89,000, 80 से द फिगर शुड बी 80 to 87 के बीच में। ये शायद मैथ्स उतना एडिशन करके आपको 80 के आसपास ला रहा होगा, कुछ और अलाउंसेस इसमें ऐड होते हैं विच आई कांट राइट आउट हेयर, ठीक है, जिसके अंदर आपका एससीए, एसओस एक्सेट्रा काफी सारी चीजें होंगी जो आपको पता लगेंगी जब आपकी पे स्लिप आएगी, ठीक है। बट ये आपको एक रफ आइडिया दे रहा है कि कुछ 85 से लेके 88 के बीच में आपका नंबर बैठेगा, ठीक है। इसके ऊपर आपके स्टैंडर्ड डिडक्शंस लगेंगे, तो डिडक्शंस जो है आपके एनपीएस, इनकम टैक्स, एसईसी, जीआईएस, गवर्नमेंट का एनपीएस, ठीक है, और आईबी रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। पीएम रिलीफ फंड का एग्जांपल जैसे कि कोरोना के टाइम पे पीएम रिलीफ फंड में पैसे जाते हैं आपके, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता है उसका, ठीक है। और आईबी रिलीफ फंड, और जो आपका एनपीएस है, और एनपीएस अगर आप सोचिए जो न्यू पेंशन स्कीम है इससे आप ही को फायदा है, ठीक है, दिस इज हेल्पफुल टू यू ओनली, क्योंकि ये पैसा इवेंचुअली आप ही के फ्यूचर में, तो ये डिडक्शन होगा, डिडक्शन कर लीजिए करीबन डिपेंडिंग अपॉन आप किस सिटी के अंदर पोस्टेड हो, दिस वुड बी अराउंड 10 to 14,000 के आसपास। तो आपकी जो सैलरी है 73-75 के हिसाब के आसपास भेजेगी स्टार्टिंग डेज में। जो मेरे कोर्समेट्स अभी ब्यूरो के अंदर हैं, देयर सैलरीज आर ओवर समवेयर अराउंड 1.1 to 1.2, ठीक है, 1 लाख को क्रॉस कर चुकी है, उसके ऊपर ही है उनकी काफी, ठीक है। तो इसको आप समझिए, ठीक है। एनपीएस है, मैंने एनपीए लिख दिया, एनपीए तो इकोनॉमिक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, एनपीएस है, एनपीएस का मतलब होता है न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। उसके बाद टियर 2 सिटीज में भी सब कुछ सेम चलता है, बट यहां पर बेसिक डिफरेंस आता है 16% हो गया, जो पहले आपका 24% था देखो रिड्यूस हो गया है। उसके बाद अगर आप टीपीए देखोगे 1800 है, यहाँ पे टीपीए कितना था आपका 3600 था। अब यहां से आप मैच करो, देखो 3600 से आप 1800 के अंदर आ गए ना, क्योंकि आपकी अगर आपकी जो टियर 2 सिटी वो बड़ी सिटी नहीं है तो आप 1800 में आ जाओगे, ठीक है। तो दिस विल डिपेंड कि आप टियर 1 में हो, टियर 2 में हो। यहां पर मैं मान रहा हूं आप टियर 2 की ऐसी सिटी में हो जिसमें
जो इसमें नहीं आता, जो 3600 में नहीं आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली इसका 17% प्लस एडिशन ऑफ HA एंड SCA। यहां पर ये हो सकता है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में आपको फायदा होगा कि आपको हार्डशिप अलाउंस मिलेगा, स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलेगा, तो एक जगह पैसा कम हुआ तो दूसरी जगह से आप कॉम्पनसेट हो सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट द मनी, यू विल बी गिवन द मनी। जो आपकी तनख्वाह है वो काफ़ी अच्छी खासी होगी, पैसे की आप चिंता मत करिए। IB विल टेक केयर ऑफ योर फूड, IB विल टेक केयर ऑफ योर होम। जो आपकी रिमोट पोस्टिंग्स हैं, काफ़ी जगहों पे पोस्टिंग्स पे आपको घर मिलता है। व्हेन आई वाज पोस्टेड टू कश्मीर तो मुझे घर मिला हुआ था, नौकर मिला हुआ था, टीवी मिला हुआ था, सारी फैसिलिटीज़ मैंने बहुत अच्छी तरीके से अवेल करी और बहुत बढ़िया काम भी करा वहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी सेम चीज़ यहाँ वाली यहाँ पर लग जाएंगी, ठीक है। तो मैंने इसके नीचे वाला यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करा है, दैट्स द सेम थिंग, फिर वही सेम एडिशन सब्ट्रैक्शंस आपके लग जाएंगे। एंड ऑब्वियसली इस सैलरी पे भी डिडक्शन होगा, बट यहाँ पर HA और SCA हार्डशिप अलाउंस, स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अब मैं टियर 3 सिटीज के आता हूँ, यानी कि ये तो मोरलेस रिमोट एरियाज के आसपास आ जाएंगी आपकी। यहाँ पर देखिए 8% हो गया है आपका, ठीक है। HRA DA TP आप देखेंगे 1800 नहीं है, ये 900 नहीं है आपका, ये 1800 ही है, ठीक है। एंड दिस वुड बी 306 ओनली, ओके, नॉट, गलत है ये, ठीक है। तो 1800 ये सेम ही है, तो प्लस एडिशन ऑफ हार्डशिप अलाउंस एंड स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस। तो मोटा मोटा ये आपकी कुछ सैलरीज रहेंगी। टियर 2 और टियर 3 में वही हिसाब किताब है, 1 वाला बेसिक डिफरेंस बस इसका आ जाएगा, आपका बेसिक डिफरेंस जो है आपका इसका आ जाएगा। आई होप वॉइस इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद ये आपके डिडक्शंस लगेंगे। अब मैं ये सैलरी के अलावा और अलाउंसेस और हायर पर्क्स आपको बताऊंगा, ठीक है, कि भैया और पर्क्स क्या है, ठीक है। हार्डशिप अलाउंसेस आपके जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, नक्सल एरियाज में मिलेगा, काफ़ी बढ़िया अमाउंट होता है। आई कांट गिव यू द एग्जैक्ट अमाउंट बिकॉज द अमाउंट विल वेरी एज पर दीज प्लेसेस। स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस इतना बता सकता हूँ, स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस और हार्डशिप अलाउंस ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट का होता है, ठीक है। मेरे पास तो मेरी पे स्लिप्स पड़ी है, देख के बता सकता हूँ, बट ऑब्वियसली दीज कांट बी टोल्ड, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन योर पोस्टिंग, RA राशन अलाउंस, अगेन सम एरियाज यू माइट गेट इट, ठीक है। LTC लीव ट्रैवल कंसेशन जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में है, ठीक है। 13th मंथ सैलरी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। आपको 12 महीने की तनख्वाह नहीं, 13 महीने की तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। ये किसी भी गेजेटेड ऑफिसर नौकरी में नहीं है, दिस ओनली IB गेट्स। 13 मंथ सैलरी बेसिक प्लस DA मिलेगा। आप जरा सोचिए कि अगर आप, मैं जम्मू और कश्मीर में पोस्टेड हूं, वहां पर अपना काम कर रहा हूं, तो जैसे कि रूम कम ऑफिस होता है आपका, तो भैया सैटरडे संडे को बैठ के मैं रूम में ही अपना काम कर रहा हूं, तो वो मेरा मतलब वो वर्किंग ही मान लिया जाएगा। अपने सैटरडे संडे बैठ के मैं अपना काम कर रहा हूं, तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो वो सैटरडे और संडे की सैलरी भी आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो दे रहा है भैया, ठीक है। अब व्हाट मोड यू वांट, बाकी जगहों पे 12 महीने की तनख्वाह देती हैं, ठीक है, छुट्टी नहीं मिलती, 12 महीने की तनख्वाह भी बड़ी मुश्किल से रो के, यहाँ पर 13 महीने की तनख्वाह दे रही है IB, उसकी आपकी छुट्टी सब कुछ है, बढ़िया एकदम मस्त मौला, ठीक है। तो 13 मंथ सैलरी बेसिक प्लस DA नॉट अवेलेबल फॉर गेजेटेड ऑफिसर, उनको नहीं मिलती है, ठीक है। और इस बात का आप ध्यान रखिए, जो 13 मंथ की सैलरीज है ये आपको करीबन, आप मान लीजिए ये आपको ACIO 2 लेवल फिर ACIO 1 लेवल तक मिलती रहेंगी, ठीक है। DCIO के बाद आपको ये नहीं मिलेगी। तो आपका सवाल है सर DCIO के बाद क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि DCIO के बाद आप बन जाओगे गेजेटेड ऑफिसर, और गेजेटेड ऑफिसर पर ये अप्लाई नहीं करेगा रूल, बट आपको काफी अच्छे टाइम तक मिलेंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रमोशन ACIO 2 से ACIO 1 का 5 ईयर्स है, और फास्ट ट्रैक प्रमोशंस भी आ गई हैं। आप 2 या 3 साल की सर्विसेज के बाद अप्लाई करिए और एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वुड बी, मतलब 13 महीने सैलरी काफी महीनों तक, सालों तक आपके पास रहेगी अच्छी खासी। उसके अलावा अदर पर्क्स की बात करते हैं भैया, एयरलाइंस, CAPF कोटा, ठीक है। तो जैसे कि आपकी जो CRPF है, BSF है, इनके कोटा होते हैं, आपको कंसेशनल रेट्स पे टिकट मिलती है इन ऑल दी मोस्ट ऑफ दी एयरलाइंस के अंदर। खासकर जो कश्मीर वगैरह से आ रही, तो वहां तो सभी में ही है, वो आप पर भी होगा, दैट वुड बी एप्लीकेबल टू यू ऑल्सो। एंड इन वन ऑफ दी फ्लाइट्स यू माइट ऑल्सो गेट अ फ्री जर्नी, बट उस पर कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, वंस इन 6 मंथ्स का टाइप का रूल होता है वो कुछ, ठीक है, जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। MHA विल नोटिफाई एंड यू विल गेट टू नो देयर इफ यू गेट पोस्टेड आउट देयर इन JNK। ट्रेन ट्रैवल इंटाइटल टू सेकंड AC, ठीक है। ट्रांसफर अलाउंस होता है, जैसे कि मैं दिल्ली और मेरी दिल्ली से पोस्टिंग आ गई नॉर्थ ईस्ट, तो मुझे उसके लिए ट्रांसफर अलाउंस देगी सरकार अपनी तरफ से, ठीक है।
कैंटीन फैसिलिटीज, जो सीपीसी कैंटीन्स है, यानी कि सेंट्रल पुलिस कैंटीन्स हैं, आपकी सीआरपीएफ की, बीएसएफ की, आईटीबीपी की जो ये कैंटीन्स होती है, उसमें आप अपना आई कार्ड यूज करके आप भी उस सब्सिडाइज रेट पे चीज़ों को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फेस्टिवल हाउस ट्रांसपोर्ट एडवांसेस, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स कि मान लीजिए कोई त्यौहार आ गया, दिवाली आ गई, या आपको एकदम से गाड़ी खरीदनी पड़ी, और गाड़ी खरीदने के लिए आपको एकदम से पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप आईबी से पैसा ले सकते हैं, वो आपको एक तरीके का लोन मिलेगा और उसको आप वापस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की भी फैसिलिटीज़ आपको आईबी देता है। समटाइम्स इवन फॉर दी ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एकदम से ज़रूरत पड़ गई, उसके लिए भी सरकार आपको एडवांस देती है इंटरनली, ये नहीं कि बैंक के चक्कर काटो, ये ट्रांसपोर्ट एडवांसेस, फेस्टिवल हाउस एडवांसेस बोलते हैं, जो आपको देगी। तो दीज आर दी many other perks which you get it. So the allowances, hardship allowance, special compensatory allowance, ration, LTC, there are certain allowances which are basically related to specific postings, कश्मीर की पोस्टिंग, नॉर्थ ईस्ट की पोस्टिंग, और सम अदर हार्ड एरियाज और दी बॉर्डर एरियाज, जिनको मैं रिवील नहीं कर सकता, बट दोज वुड बी देयर एंड यू वुड बी गेटिंग इट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद अगर ये पर्क्स खत्म नहीं हुई तो और आ गई है ऑफिस कम रेजिडेंस रेंट। ये जितना भी आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है ये सरकार पे करेगी, और ये नंबर में चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि इन पैसों में चेंजेस हो सकते हैं, विच द गवर्नमेंट विल बेयर। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। कुक सैलरी, मेड सैलरी, एक्चुअली इनमें से कोई एक ही होगा आपके पास, ठीक है। कुक सैलरी और मेड सैलरी के अंदर जो सरकार भरेगी, उसके ऊपर यहाँ लिखा है 30 लीटर पेट्रोल सैंक्शन, 20 लीटर व्हीकल जनरेटर। ये पोस्ट पे डिपेंडेंट होगा। काफी जगहों पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो आपको जनरेटर मिला रहेगा, ठीक है। सो एंड दिस 13 लीटर एंड 20 लीटर वुड बी डिपेंडेंट अपॉन पोस्टिंग एंड नेचर ऑफ असाइनमेंट क्या है आपकी, ठीक है। मान लीजिए आप कश्मीर में कुछ दूर दराज इलाके में बैठे हो, जब बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर डिपेंडेंट इस बात पे कि आप मान लीजिए टियर 1 टियर सिटी में है, वहाँ पे न्यूज़पेपर आ रहा है, हिंदू आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है, तो मिल जाएगा। अगर आप किसी नॉर्थ ईस्ट में तवांग में बैठे हैं तो वहाँ डिफिकल्ट है, वहाँ पर यू कैन गो एंड गेट दी न्यूज़पेपर्स फ्रॉम दी हेडक्वार्टर्स एंड गो बैक, बट वेन एवर पॉसिबल इट वुड बी गिवन केबल सब्सक्रिप्शन, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ट्रैवल अलाउंस। ट्रैवल अलाउंस आपकी जो आपकी उस पर डिपेंडेंट होगा, depends on the tour and it will depends upon the assignment given to you. 500 rupees per day का हिसाब किताब है, which keeps on changing depending upon कि आप किस तरीके की असाइनमेंट पे जा रहे हैं, किस तरीके के टूर पर जा रहे हैं, आईबी आपको कहाँ भेज रही है, किसी तरीके की स्पेसिफिक एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, तो उस पर डिपेंडेंट होगा आपका ट्रैवल अलाउंस। तो दीज आर एक्स्ट्रा थिंग्स, ठीक है, जो सरकार, मतलब इसका आपको पैसा जो है, इसका पैसा सरकार पे करेगी। सर्टेन टाइम्स इट इज गिवन टू यू गिव इट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स द गवर्नमेंट विल पे दिस, ठीक है। ऑफिस कम और द कुक सैलरी वन ऑफ देम, ठीक है, इनमें से एक ही होगा आपका पास, ज्यादातर कुक ही मिलता है, ठीक है। काफी जगहों पे शायद दोनों पॉसिबल हो, मेरे पास तो कुक ही था। 13 लीटर्स, 20 लीटर्स, एंड दिस माइट चेंज, दिस माइट गो अप, दिस माइट गो डाउन। मान लीजिए आप टियर 1 सिटी में पोस्टेड है दिल्ली के अंदर, तो नहीं मिलना आपको ये पेट्रोल, ठीक है, ठीक है, देन यू विल नॉट गेट दी पेट्रोल। बट इफ यू आर पोस्टेड इन कश्मीर, आपको गाड़ी से बहुत दूर जाना है आईबी के काम के लिए, तो मिलेगा। यानी कि पर्सनल मनोरंजन के लिए आप तेल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर इट, ठीक है। 13 एंड ऑल दिस पेट्रोल, ओके। सो इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोस मेरे आने वाले हैं, और जो बनाए उनको जरूर देखिए। सीक्रेट लाइफ ऑफ इंटेलिजेंस, IBSI और रॉ, इसी चैनल पर ये वीडियो है, जहां पर आपको पता लगेगा किस तरीके का आपका काम होता है, व्हाट इज वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। प्लीज गो एंड वॉच इट। डिकोडिंग SAR2 IB 2020 नोटिफिकेशन, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, टेम्परेरी और परमानेंट जॉब का बहुत तगड़ा डाउट है, ये वाला वीडियो भी मैंने कर दिया, ये भी आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगा। आई थिंक टुमारो यू विल गेट इट, ओके। मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ SAR2 बहुत कॉन्स्टेंटली पूछा जा रहा है, इसको भी, ये भी मिलेगा आपको। IB के लोगों का मतलब क्या है भैया, ये ऑक्टागन क्या है, ये स्क्वायर क्या है, ये सर्कल क्या है, उसके बाद ये 24 स्पोक्स क्या है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में। दिस ऑल्सो यू विल गेट इट, ठीक है। आप अनअकैडमी प्लस पर जाकर मेरा CAPF AC 2020 एग्जाम का एनालिसिस भी देख सकते हैं, जो दिव्या मैम और मैंने लिया है। दिव्या मैम फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट फ्रॉम CRPF एंड आई एम संजय कुमार 6, एक्स इंडियन आर्मी एंड एक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे,
और मैंने आपको एक रफ एडिशन रफ तरीके से समझाने की कोशिश करी है। कुछ मैथ इधर उधर हो गई तो भगवान के लिए माफ़ करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मत चालू हो जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको बेसिकली समझ में आए। ठीक है, सो गाइस थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।